सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रही कक्षा 10th, विषय रहेगा संस्कृत और आज का हमारा पाठ रहेगा सूची पर्यावरणम। प्रथम पाठ है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो विशेष्य है पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण भी पुल्लिंग आएगा। प्रथम पाठ है। यदि जिस प्रकार से आ जाए पुस्तकम, तो इससे पहले आएगा प्रथमम पुस्तकम। इसी प्रकार से यदि आ जाए कन्या, तो इससे पहले आएगा प्रथमा कन्या। तो प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम। तो यहां हम देखेंगे पर्यावरणम। यहाँ पर हमारा विशेष्य है वो नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर जो हमारा विशेष्य रहेगा ना, विशेषण रहेगा, यहाँ पर विशेष्य नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो यहाँ पर हमारा विशेषण भी नपुंसकलिंग एक वचन रहेगा। तो विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे सूची पर्यावरणम। तो यहाँ पर सूची शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण जो आज पाठ है वो हम देखने जा रहे हैं। और यह जो रचना है यह हरिदत्त शर्मा का एक रचना संग्रह है लतिका से लिया गया है। तो आज हम देखेंगे सूची पर्यावरणम। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो पद्य भाग है वो प्रथम पाठ रहेगा सूची पर्यावरणम। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। ध्रुवम अत्र जीवितम जातम, यहां पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ध्रुवम धन अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव। यहां पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रकृति धन एव। यहाँ पर जो रह ना, यहाँ पर विसर्ग का रह हुआ है, तो यहाँ पर रुत संधि हो जाएगी प्रकृति रेव शरणम। सूची पर्यावरणम आगे है महानगर मध्य चलन निशम कालाश चक्रम मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। महानगर मध्य, तो यहाँ पर यदि हम समास विग्रह करेंगे तो महानगराणाम मध्य, महानगरों के बीच में, तो महानगराणाम मध्य, तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास कर देंगे महानगराणाम मध्य। चलत धन, यहाँ पर करेंगे चलत धन अनिशम, तो यहाँ पर हमारी जस्तव संधि होगी। कै चैट तय का गय जड़ दय हो जाता है, तो जस्तव संधि हो गई चलत धन अनिशम। काला चक्रम मन शोषित तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दांते दसने रमुना शानेव जनघर्षणम। दुर्दांते, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो रह दिखाई दे रहा है रे, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्दांते, यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा दुर्दांते धन, और यहाँ पर फिर दस नहीं, यहाँ पर फिर विसर्ग आ जाएगा धन, यहाँ पर रह है तो रुत हो जाएगी अमुना। तो दुर्दांत यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा दुर्दांत धन, दस नहीं धन अमुना शानेव, तो यहाँ पर हो जाएगा शात धन न धन एव। तो यहाँ पर परसवर्ण यानी तय का न हो गया ना, तो परसवर्ण संधि हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे न धन एव, न धन एव, यहाँ पर दो मात्रा हैं, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी न धन एव। तो इस प्रकार से जो हमारा पद्य है वह है दुर्हम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलत अनिशम कालाश चक्रम मन शोषित तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दांत विसर्ग आ जाएगा दुर्दांत धन दस नहीं धन अमुना शात धन न धन एव
जन गर्शनम। तो अब विद्यार्थी इसका सबसे पहले हम अन्वय करेंगे और अन्वय करने के बाद फिर इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो अन्वय हो जाएगा, अन्वय अत्र जीवितम दुर्लभम जातम प्रकृति एव शरणम। तो अन्वय का मतलब यह है कि जो हमारा जो पद्य है इसमें कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, उनको व्यवस्थित रूप से बना करके और एक वाक्य में हमको इसको स्थापित करना है, एक वाक्य में स्थापित करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया का ध्यान रखेंगे और उसके बाद में उसका एक वाक्य में बैठाएंगे तो वो हो जाएगा इसका अन्वय। तो देखिए, अतर जीवितम दुर्लभम जातम प्रकृति एव शरणम पर्यावरणम शुचि महानगर मध्ये कालाश्चक्रम अनिशम चलत मन शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दाते, यहाँ हम देख रहे ना दुर्दाते धन दसने धन, यहाँ पर हो जाएगा अमुना जन गर्शनम नय धन एव शात पर्यावरणम शुचि। तो अब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ देखेंगे विद्यार्थियों कि अत्र जीवितम दुर्लभम जातम, दुर्लभम जातम अत्र माने यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्लभम कठिन, जातम हो गया। तो इस संसार में, कवि कह रहा है कि इस संसार में जीवन कठिन हो गया। अतः पर्यावरण शुचि प्रकृति एवं शरणम। तो अतः हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर जीवन कठिन हो गया इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है, महानगर मध्ये कालाश चक्र अनिशम चलत मन शोषित तनु पेशयत सदा वक्रम भरमति। तो कह रहे हैं महानगरों के बीच में प्रदूषण रूपी काला चक्कर, तो लोहा चक्कर अनिशम दिन रात चलते, घूमते हुए, चलते हुए, मन शोषित, मन को सुखा रहा है, और तनु पेशयत शरीर को पीसता हुआ, वक्रम भ्रमति सदा टेढ़ा चलता है। अमुना इसके द्वारा दुर्दांते भयानक दसनय दांतों से जन गर्शनम नैव शाते, मनुष्य का विनाश नहीं होना चाहिए। पर्यावरणम शुचि अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका यदि हम हिंदी अर्थ करेंगे तो हो जाएगा कि इस संसार में जीवन कठिन हो गया। अतर जीवितम दुर्लभम जातम, इस संसार में जीवन कठिन हो गया। प्रकृति एवं शरणम, इसलिए पर्यावरण शुद्धि के लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए या पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, यानी प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। पर्यावरणम शुचि, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो पर्यावरण शुद्धि के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा इस संसार में जीवन कठिन हो गया है, इसलिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे इसके लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। महानगर मध्ये कालाश चक्र अनिशम चलते, महानगरों के बीच प्रदूषण रूपी लोहा चक्कर दिन रात चलते हुए, मन शोषित मन को सुखाता है, तनु पेशत शरीर को पीसता हुआ, वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा चलता रहता है। अमुना दुर्दांते, इसके भयानक दांतों से मानव जनग्रसनम नैव शाते, मानव विनाश नहीं होना चाहिए। पर्यावरण शुचि अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। पर्यावरण शुचि अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि इस संसार में जीवन कठिन हो गया है, पर्यावरण शुद्ध बना रहे इसके लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। महानगरों के बीच प्रदूषण रूपी लोहे चक्कर दिन रात चलते हुए मन को सुखाता है, शरीर को पीसता है और हमेशा जो टेढ़ा चलता रहता है। इसके भयानक दांतों से मानव विनाश नहीं होना चाहिए, अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस पद्य का हिंदी अर्थ हो जाएगा जो हमने अभी भी
देखा है। तो अब देखते हैं विद्यार्थियों, दूसरा हमारा जो पद्य है, इसका पहले इसका अन्वय करेंगे और उसके बाद इसका हिंदी अर्थ भी करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा दूसरा पद्य क्या है? कजल मलिनम धूमम मुंचति शत सक्टियानम वाशपयानमाला संधावती वितरंती धवानम। कजल मलिनम, कजल मलिनम मानी काजल जैसा मैला। तो यहां पर कजलम इव मलिनम कर्मधारय समास हो जाएगा। कजलम इव मलिनम, कजलम इव मलिनम, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। धूमम मुंचती, धुआं छोड़ती हैं। शत सैकड़ों सक्टियानम, गाड़ियां हैं वो। वाशपयान माला, रेलगाड़ियों की जो कतारें हैं। संधावती, दौड़ती रहती हैं। वितरंती, बांटती रहती हैं। धवानम, ध्वनि, ध्वनि को बांटती रहती हैं, ध्वनि को बढ़ाती रहती हैं। यानानाम पंक्त्य ही अनंता कठिनम संसरणम, यानानाम वाहनों की पंक्तियां, अत्यंत अनंत पंक्तियों से, ही धन अनंता, ही धन अनंता, यहां पर यण संधि हो जाएगी, क्योंकि है ना, यह है ना, तो ई का यह उ का वह होता है, तो यहां पर ही धन अनंता यण संधि हो जाएगी। ही धन अनंता कठिनम संसरणम, चलना कठिन हो गया। सूची पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो कह रहा है कि कजल मलिनम धूमम मुंचती शत सक्टयानम वाशप यानमाला संधावती वितरंती ध्वानम। यानानाम पंक्त्यो ही अनंता कठिनम संसारणम सूची पर्यावरणम। तो अब इसका सबसे पहले अन्वय देखेंगे। अन्वय हो जाएगा कि शत शक्तियान कजल मलिनम धूमम मुंचति वाशप यानमाला धवान वितरंती संधावती ही यानानाम अनंता पंक्त्य संसरणम कठिनम पर्यावरणम सूची। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि ध्वनम माने कोलाहल या ध्वनि होता है ना, वितरंती माने देती हुई, बांटती हुई, और संसरणम माने चलना मुश्किल हो गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सत शक्तियान कजल मलिनम, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सत्त मानी शतक बोलते ना, सतमान सैकड़ों, सक्टियानम मोटर गाड़ियां, कजल मलिनम, कजलम इव मलिनम काजल के समान मैला, धूमम धुआं मुंचती छोड़ती हैं। तो यहां पर हो जाएगा कि सैकड़ों जो गाड़ियां हैं वो काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं। वासप्यान माला ध्वानम वितरंती संधावंती, तो यह हो जाएगा रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई, शोर करती हुई दौड़ती हैं। वाष्पयान माला, माला यानी कतारें हैं, पंक्तियां हैं वो। वाष्पयान मानी रेलगाड़ियों की जो कतारें हैं, पंक्तियां हैं वो। धवानम वितरंती, कोलाहल बांटती हुई, शोर करती हुई, संधावती तेजी से दौड़ती हैं। ही यानानाम अनंता पंक्त्य संसरणम कठिनम, तो हो जाएगा वाहनों की, यानानाम वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए चलना, संसरणम चलना, कठिनम कठिन हो गया है। पर्यावरण सूची, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो अब इस पद्य का अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हुई, मलिन धुआं छोड़ती हुई दौड़ती हैं। रेलगाड़ी की पंक्तियां हैं वो कोलाहल करती हुई दौड़ती हैं। वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, इसलिए चलना कठिन हो गया है। इसलिए हमें पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पद्य का अर्थ हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देखना कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां सत सक्रियानम कजल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावंती, रेलगाड़ी की पंक्ति हैं वो कोलाहल करती हुई दौड़ती हैं। वितरंती संधावंती यानी बांटते हुए या करते हुए दौड़ती हैं। ही यानानाम पंक्त्य अनंता पंक्त्य संसरणम कठिनम, अनंत वाहनों की पंक्तियां हैं, इसलिए चलना भी कठिन हो गया है। इसलिए पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। आगे है विद्यार्थियों, वायुमंडलम वर्षम दूषितम
न ही निर्मलम जलम, वायुमंडलम, वायुमंडल वर्षम बहुत ज्यादा दूषितम, दूषित हो गया, न ही है, निर्मलम स्वच्छ जलम, जल, निर्मलम जलम, यहाँ पर यह विशेष जल विशेष हो गया और निर्मलम विशेषण हो गया। तो वायुमंडलम वर्षम दूषितम, वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, स्वच्छ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम श्यामलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, जो बेकार की वस्तुओं में मिल जाने से, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ है वो श्यामलम हो गए हैं, और श्यामलम धरातलम, धरातल भी मलिन हो गया है। करणीयम अन्य प्रत्यय हो जाएगा, करी धातु हो जाएगी, बही विसर्ग आ जाएगा, बही धन अंतः जगति तु बहुशुद्धिकरणम, तो इसका संधि विशेष हो जाएगा, बही विसर्ग कार्य बन जाएगा ना, तो ये बही धन अंतः, फिर विसर्ग का हो जाएगा धन जगति, जगति इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी संसार में, तो बही यहाँ पर उत्तर संधि होगी, बही धन अंतः धन जगति तो बहुशुद्धिकरणम, बहुत ज्यादा शुद्धिकरण करना चाहिए, सूची पर्यावरणम। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका अन्वय करेंगे और उसके बाद फिर हम हिंदी अर्थ देखेंगे। अन्वय हो जाएगा, वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम श्यामलम, जगति तु बहिरंतः बहुशुद्धिकरणम कारणीयम, शुचि पर्यावरणम। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भृशम मानी बहुत ज्यादा, भृशम वायुमंडल भृशम मानी बहुत ज्यादा अत्यधिक, दूषित मानी दूषित हो गया, न मानी नहीं है, निर्मलम जलम और साफ जल भी नहीं है, भक्ष्यम, भक्ष्यम माने भोज्य पदार्थों में, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, प्रदूषित वस्तुओं के मिल जाने से, कुत्सित वस्तु मिश्रितम प्रदूषित वस्तुओं के मिल जाने से, धरातलम श्यामलम, धरातल भी संपूर्ण भूमि भी मलिन हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है, जगति संसार में, अतः संसार में, बही बाहर और अंत अंदर, इसलिए संसार के बाहर और अंदर, बहुशुद्धिकरणम अत्यधिक शुद्धिकरण करणीयम करना चाहिए, सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब दोबारा देखें, इसका अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों, वायुमंडलम वर्षम दूषितम, वायुमंडल यानी प्रदूषण से वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, वायुमंडलम वर्षम दूषितम, प्रदूषण से वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है, जल भी साफ नहीं है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाद्य पदार्थ प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हैं, खाद्य पदार्थ हैं वो प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित हैं, धरातलम श्यामलम, संपूर्ण भूमि मलिन है, गंदगी से युक्त है, सारी भूमि है वो गंदगी से युक्त है, जगति तु, अतः जगति तु बही अंतः, बही बाहर अंतः अंदर, बहुशुद्धिकरणम करणीयम, अतः संसार में अंदर और बाहर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस पद्यांश का हिंदी अर्थ देखा। अब आगे आने वाला पद्य देखते हैं और उसके बाद इस पद्य का अन्वय करेंगे और इसके बाद अन्वय करने के बाद हिंदी अर्थ करके देखेंगे। तो लिखा है, कंचित कालम ने माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, कंचित कालम कुछ समय के लिए, कंचित नपुंसकलिंग है ना, नपुंसकलिंग है, ने माम धन अस्मात्, माम धन अस्मात् धन नगरात, तो कंचित कालम माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, बहुत दूर ले जाओ, पर पश्यामी देखना चाहता हूं, ग्रामांते ग्राम धनंते, ग्रामांते निर्जर नदी पह पूरम। इसके आगे है, एकांते कांतारे क्षणमपि में शात संचरणम, एकांते कांतारे, एकांत कांतारे जंगल में सातवीं विभक्ति है, कांतार सप्तमी विभक्ति, कांतारे क्षणम धन अपि में मेरा शात संचरणम सूची पर्यावरणम। तो सबसे पहले विद्यार्थी उसका अन्वय करेंगे
और अन्वय करने के बाद में फिर इसका हिंदी अर्थ करके देखेंगे। कंचित कालम माम अश्मात नगरात बहुदूरम नय, नगरात नगर से बहुत दूर ले जाओ, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी, अपादान कारक हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि कंचित कालम माम मुझको, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति, अहम आवाम वयम माम, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा माम, अश्मात इसमें भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, नगरात पंचमी विभक्ति हो जाएगी, बहुत दूरम बहुत ज्यादा दूर न ले जाओ, नेतु नेताम नेतु न हो जाएगा लोट लकार में। ग्रामांते पह पूरम निर्झर नदी पर पश्यामी एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम शात पर्यावरणम सूची। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि कवि कहता है, क्या कहता है कवि, कांतारे मान जंगल में होता ना, तो कवि कहता है कि कश्चित कालम, कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे, कुछ समय के लिए मां मुझको, कुछ समय के लिए मुझको, अस्मात नगरात इस नगर से, यानी इस नगर की सीमा से मुझे, बहुत दूरम नए बहुत ज्यादा दूर ले जाओ, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत ज्यादा दूर ले जाओ। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत ज्यादा दूर ले जाओ। ग्रामांते गांव की सीमा पर मैं, पैपूरम जल से भरे हुए, पैपूरम जल से भरे हुए, निर्झर नदी पर पश्यामी उस जो झरने हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उसको जो जल से भरे हुए हैं, पर पश्यामी देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि में संचरणम सात मेरा क्षण भर के लिए घूमना हो जाए, विचरण करना हो जाए, या मैं एकांत जंगल में क्षण भर घूम सकूं, विचरण कर सकूं, ऐसा हो जाए। पर्यावरण सूची, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब देखते हैं इसका अर्थ हो जाएगा। कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। गांव की सीमा में जल से भरे हुए तालाब हैं, झरने हैं, नदी है, उसी प्रकार से उनको मैं अच्छी प्रकार से देखूंगा, परपशा में देखूंगा। तो ग्रामांते पैपुरम, गांव के किनारे या गांव की सीमा पार जो जल से भरे हुए तालाब हैं, झरने हैं, नदी हैं, उसको मैं देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे जंगल में, क्षणमपि में संचरणम सात क्षण भर के लिए मेरा विचरण हो सके, इसलिए पर्यावरण सूची, पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला पद्य। अगला पद्य, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणिया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणिया। आगे है, कुसुमावली समीर चालिता शात में वर्णिया, हरित तरुणाम। तो यहाँ पर वृक्षों की विशेषता बताई गई है, हरे हैं तो यहाँ पर क्रमधारी हो जाएगा, और ललित लतानाम यहाँ पर क्रमधारी हो जाएगा। ललिता नाम लता नाम, माला रमणिया अन्य प्रत्यय होगा। और कुसुमावली, कुसुम धन अवली, समीर चालिता हवा के द्वारा चलाई गई, शात धन में वर्णिया, नव मालिका, नवा मालिका यहाँ पर भी कर्मधारी हो जाएगा, नवा मालिका, रसालम आम से मिलिता मिल गई है, रुचिरम संगनम संगमनम संगम सुंदर हो गया है। सूची, पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। अन्वय हो जाएगा, हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणिया माला, समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया शात, नव मालिका रसाल में मिलिता, तयो संगमनम रुचिरम पर्यावरणम सूची। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की, तरुणाम वृक्षों की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया, हरित तरु, तो हरिता नाम तरुणाम, यहाँ पर हरित तरुणाम, ललित लता नाम और सुंदर लताओं की, रमणिया सुंदर माला, तो यहाँ क्या है, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां, तथा समीर चालिता वायु के द्वारा चलाई गई, वायु की द्वारा चलाई गई या वायु से हिलाई हुई पुष्पों की पंक्तियां, कुसुमावली पुष्पों की पंक्तियां, में रमणिया शात मेरे द्वारा रमन करने योग्य हैं, मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं, या मुझे ग्रहण करनी चाहिए।
नव मालिका आमर मंजरी, नव मालिका, नवा मालिका कर्मधारी है, आमर मंजरी रसालम आम से मिलिता मिल गई है, तयो उन दोनों का संगम मेल है वो रुचिरम बहुत ही सुंदर हो गया है। तो अब इसका अर्थ हो जाएगा हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां हैं तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियां तथा वायु से चलाई गई फूलों की पंक्तियां मुझे ग्रहण करनी चाहिए या मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। नव मालिका रसालम मिलित्वा, आमर मंजरी आम के साथ मिल गई, नव मालिका रसालम मिलिता, आमर मंजरी आम के साथ मिल गई, तयो संगनम रुचिरम, उन दोनों का अतः यानी उन दोनों का संगम है वो बहुत ही सुंदर हो गया है। पर्यावरण सूची पता है, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, यानी पर्यावरण एकमात्र आश्रय है। तो इसका दोबारा हिंदी अर्थ देखिए विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा कि हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की जो पंक्तियां हैं वो मुझे वर्ण करनी चाहिए या मुझे ग्रहण करनी चाहिए। आमर मंजरी आम से मिलकर के बहुत ही सुंदर हो गई है, उनका मेल है वो बहुत ही सुंदर हो गया है। पर्यावरण सूची, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पद्य देखे। अब देखते हैं अगला पद्य। अगला पद्य है ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वनदेशम, खग कुल कलरव गुंजित वनदेशम, पुरः कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चापचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित शरणम, जीवित रसहरणम सूची पर्यावरणम। सबसे पहले हम देखेंगे आई चल बंधु, अरे चलो मेरे भाई, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुरः कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् धन जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। तो इसका विद्यार्थी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कि खग कुल कलरव, खग कुल कलरव यानी पक्षियों के समूह की ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि, पक्षियों, खग कुल कलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि, पुर कलरव नगर का कोलाहल, पुर कलरव नगर का कोलाहल, संभ्रमित जनेभ्यो भ्रमित या भयभीत जनसमूह, कुर्यात जीवित सहरणम, जीवित रस हरणम जीवन के सुख रूपी रस का हरण, जीवन के सुख रूपी रस का हरण, जीवन के सुख रूपी रस का हरण। अब इसका यदि हम अन्वय करेंगे तो अन्वय हो जाएगा ऐ बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य सुख संदेशम धर, जीवित रस हरणम चापचिक्य जालम नो कुर्यात्, परस्तर तले। हाँ, सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ देखें। इसका अर्थ हिंदी अर्थ हो जाएगा कि ऐ चल बंधु, हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, गुंजित वन देशम गुंजायमान उस वन प्रदेश में चलो, हे बंधु, पक्षियों के समूह से की ध्वनि से युक्त गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, नगर के कोलाहल, पूरा कलरव नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए, नगर के कोलाहल से युक्त जो भ्रमित लोग हैं उनके लिए, धृत सुख संदेशम, वहां का जो
वातावरण है वो सुख का संदेश देने वाला है। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश देने वाला जो वातावरण है वहां चलो। चाकचिक्यम जालम, चाकचिक्यम जालम नो कुर्यात जीवित शरणम। चक्काचौंध से यह संसार जीवन के आनंद को नष्ट न कर दे। चक्काचौंध, चाकचिक्यम, चक्काचौंध से युक्त यह संसार जीवन के आनंद को नष्ट न कर दे, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब इसका अर्थ हो जाएगा, ऐ चल बंधो, हे मेरे भाई चलो। कहां चलें? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, जहां पक्षियों के समूह की ध्वनि हो रही है और वो प्रदेश गुंजायमान है। जो प्रदेश पक्षियों की ध्वनि के समूह से गुंजायमान है उस वन प्रदेश में चलो। नगर पुर कलरव, यानी नगर का जो कोलाहल से भ्रमित जो लोग हैं उनके लिए जंगल का वातावरण सुख का संदेश देने वाला है। यहां पर कुरियात चाकची के जालम नो कुरियात जीवित रस हरणम। चक्काचौंध से यह संसार जीवन के आनंद को नष्ट न कर दे। चक्काचौंध से यह संसार जीवन के आनंद को नष्ट न कर दे, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अगला है जीवित रस हरणम चाकी चक्यम नौकुरियात प्रस्तरे नौकुरियात, यह तो आ गया। अब है जीवित रस शरणम चाकी नौकुरियात प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। पाषाण, पाषाणी सभ्यता निसर्गेशात समाविष्टा। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। अब इसका सबसे पहले हम अन्वय करेंगे। आखिरी पद्य है लता तुरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा, लता च लता 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 लते लता लता च तरवा च गुल्मा च। परस्तर तले, यानी यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। परस्तर तले पिष्टा नो भवंतु। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा नैशात। मानवाय जीवनम कामाय, मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम पर्यावरणम सूची। तो अब देखिए यहां पर हो जाएगा परस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। पाषाणी सभ्यता निसर्गेशात न समिविष्टा। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम। लता तुरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ी। परस्तर तले पिष्टा नो भवंतु, पत्थर के तले दबी भी न हो, यानी कभी भी जो संस्कृति है उसका विनाश न हो, सभ्यता का विनाश न हो। जब सभ्यता का विनाश होता है तो क्या होता है, जब जब प्रकृति विनाश विकराल रूप धारण करती है तो जो संस्कृति है उसको विनष्ट कर देती है। तो लता तरु गुल्मा परस्तर तले पिष्टा न भवंतु, लता वृक्ष और झाड़ी है वो पत्थरों के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्थरों के नीचे दबी नहीं होनी चाहिए का मतलब है कभी भी इस सभ्यता का विनाश नहीं होना चाहिए। लता च लता लते लता तरु तरु तरवा गुल्मा परस्तर तले पिष्टा न भवंतु। तो इसका अर्थ है लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्ग समाविष्टा न स्यात्। पाषाणी सभ्यता पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। पथरीली सभ्यता जो प्रकृति है उसमें विनिष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी प्रकृति इसका विनाश न करे। मानवाय जीवनम कामे, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। मानवाय जीवनम कामे, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। नो जीवित धन मरणम, नो जीवित धन मरणम, जीवन के नष्ट होने की नहीं कामना करता। जीवन के नष्ट होने की, मानव के विकास के लिए या मैं मानव के जीवन के लिए कामना करता हूं, मानव के विनाश होने की कामना नहीं करता हूं। अतः पर्यावरण सूची, पर्यावरण में शुद्ध होना चाहिए। तो एक बार इसका फिर देखते हैं, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों। लता वृक्ष और झाड़ी है वो पत्थरों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। पथरीली सभ्यता, पथरीली सभ्यता प्रकृति में, निसर्ग माने प्रकृति में, सप्तमी मिलती है निसर्गे, प्रकृति में, प्रकृति में निसर्ग मान प्रकृति में समाविष्ट नशात, समाविष्ट नहीं होने चाहिए। मैं मानवाय जीवनम कामे, कभी कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। नो जीवन मरणम, मैं जीवन के नष्ट होने की कामना नहीं करता हूं। इसलिए पर्यावरण सूची, पर्यावरण सूची, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज के
जो हमारा जो पहला पाठ है, सूची परिणाम पाठ के जो पद्यांश हैं उनका हिंदी अर्थ और अन्वय देखा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।